आज फ्लो बाज़ार है और ये फ़िक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और आज मोना एंड अमृतसर चैप्टर ने यहाँ पे बाज़ार लगाया है। मुझे अभी पता चला है कि भीड़ इतनी हो गई है बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स होंगे, बहुत अच्छा हैंडलूम होगा। सो ये हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक जो अपना लेगेसी, अपना ट्रेडिशन, अपने जो हमारा हैंडलूम, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब को इनकरेज करने के लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे समझ से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम लगा रही होंगी या जो पहले से ही कर रही होंगी, उनके लिए एक बहुत बड़ा अरीना है अपना शोकेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। और मुझे पता है, क्योंकि जैसे हम पावर टू एम्पावर करते हैं और जैसे हम स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में काम करते हैं, यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स भी निकलेंगे और आगे जाके एमएसएमईज भी बनेंगे, और आगे जाके मुझे पक्का पता है कि बहुत सारी बिजनेस वुमेन इस फ्लो बाज़ार से निकलेंगी और पंजाब के नाम का, पंजाब की चीज़ों का, पंजाब के वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को बहुत आगे लेके जाएंगी। ये जो क्राफ्ट है मैम, लोकल मेड्स हैं, यहाँ के लोगों ने बनाई है बाहर से? यहाँ की लेडीज़ हैं सारी, और मोस्टली यहाँ की भी लोकली मेड चीज़ें हैं, और सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं। क्योंकि मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं अभी अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि फुलकारी के लिए तो सब लोग, और यहाँ की जो जुत्तीज़ हैं और यहाँ की जो फुलकारी है, उसके लिए सब लोग बहुत ही मरते हैं आउटसाइड। आई डोंट नो, आपको शायद क्या होता है ना, जहाँ हम रहते हैं उतना वैल्यू नहीं जितना बाहर आजकल बहुत वैल्यू है, और वो भी है यहाँ पे। फूड के सारी जो लेडीज हैं उन्होंने भी कर रखा है। सो इट्स अ अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा मैम? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरी समझ से विल बी एंटरप्रेन्योरशिप जो विमेन की है, जो छोटी चीज़ भी बना रही हैं, जो बड़ी चीज़ भी बना रही हैं। मैं डिस्टिंग्विश कुछ नहीं कर सकती, बट आई थिंक द फैक्ट कि विमेन आके यहाँ पे एक इकट्ठा करके एक शोकेस कर रही है, आई थिंक दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मैम, पंजाब के लोकल कल्चर के हिसाब से फुलकारी के अलावा और प्रमोट करने वाली चीज़ें? यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, जब तक एक लेडी को जो कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ड होगा कि मैं यहाँ लगा के मैं सेल कर सकती हूँ और मेरी अप्रिसिएशन हो रही है, और वो आगे जाके जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि इवन आउट ऑफ अमृतसर वो लोग जब आएंगे और लगाएंगे इन द नेशनल फ्लो बाजार, सो मुझे लगता है वो बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट थिंग। आइटम्स डोंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा एनीथिंग, बट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज किया जा रहा है इसमें। सॉरी, थोड़ा जोर से। वुमन एम्पावरमेंट को यहाँ पे हाँ जी। मोस्टली लेडीज है वही ये देख कर रही है, या उनके द्वारा ये बनाई गई चीजें हैं। आप और जो लेडीज हैं जो कुछ नहीं करती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको क्या कहते हैं? सो जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है पावर टू एम्पावर, और जो मेरा इस साल की टैगलाइन है कि लीव नो वुमन बिहाइंड, कि कोई किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। जो बड़ी कंपनीज चला रही हैं उनको भी नहीं, उनको भी साथ लेके चलना है। जो सोलोप्रेन्योरशिप कर रही हैं, जो अकेले एक लेडी कुछ काम करती है, घर में बनाती है, उनको लेके जो होम प्रेन्योर है, जो घर में ही बनाती हैं, मतलब उनके पास जगह भी नहीं है दूसरी, जो घर में कोई फूड आइटम हो या कोई हाथ का आइटम हो, और जो लेडीज कुछ करना चाहती हैं, जो अभी तक कर नहीं रही हैं। हो सकता है फैमिली कंपल्शंस होंगे, हो सकता है बच्चे की कंपल्शंस हो सकता है मनी की कंपल्शंस, हम उनके साथ भी खड़े हैं और सारा हेल्प हम लोग करते हैं। वेदर डिजिटल लिटरेसी देना उनको कि कैसे अपना प्रोडक्ट, आप कुछ बनाना चाहते हैं, पहले स्किलिंग करते हैं, फिर हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं कि आप कहाँ से फाइनेंस, आपको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, कहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है, कहाँ से आपको कहाँ क्या मिल सकता है, क्या फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, क्या लीगल रेगुलेशंस होते हैं, डिजिटल हाउ टू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू आपको अपना फेसबुक पे कैसे डालना, या हायर लेवल पे हायर चीज़ें। सो उनको हैंड होल्ड करते हुए हम लोग उनको पूरा सिखाते हैं। सो कोई भी लेडी जो भी इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज़
फ्लो अमृतसर को कांटेक्ट करना, एंड वो आपको हैंड होल्ड लेके पूरे जर्नी से लेके जाएंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होता है तो सोशल एम्पावरमेंट भी नहीं होता है। सो दोनों साथ साथ चलते हैं, एंड वी बिलीव इन दैट। मैम जो आज एग्जीबिशन है इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है कि इसका मेन उद्देश्य है कि विमेन वर्कफोर्स में आनी चाहिए। 70% अगर विमेन आएंगी तो हमारी कंट्री सेकंड थर्ड नंबर तो हम बोल ही रहे हैं 2047 में, बट हम उससे ज़्यादा तेज़ जाएंगे। और जहाँ वुमन इकोनॉमिकली एम्पावर होती है वहाँ वो घर भी एम्पावर होता है, क्योंकि हमने वो सर्वेस में देखा है कि जो महिलाएं हैं वो बच्चों की स्टडीज़ पे या घर को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्चती हैं। सो दोनों तरफ से घर भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, महिलाओं का आत्म स्वाभिमान भी बढ़ेगा, हर चीज़ में विन विन सिचुएशन है। ठीक है मैम, आप बता दीजिए एक कुछ भी बोल दो। You are very confident and you will speak very well. ओके जी और कहते हाँ जी मैम, आज मैम आएंगे, क्या कहना चाहते हैं आपके इस वो के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी नेशनल प्रेसिडेंट को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो हमें सपोर्ट करने आए यहाँ पे। मैं तो बोलती हूँ हमारे फ्लो अमृतसर में 400 लेडीज़ हैं और मैं उनको टेक केयर करी, मुझे पता है कि कैसे सर्विसिंग है। मैम के पास 21 चैप्टर्स हैं, 16,000 से ज़्यादा फीमेल्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम के कंधों पे है, बट फिर भी वो हमेशा बहुत काम रहती हैं एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड आज का जो हमने फ्लो बाज़ार लगाया, ऑफ कोर्स ये हमारे नेशनल इनिशिएटिव को ही दर्शाता है, जो कि हम पावर टू एम्पावर कर रहे हैं। और मैम ने हमें पहले दिन ये बताया था, लीव नो वुमेन बिहाइंड। सो बेसिकली हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे कोई भी कॉल करता है कि अपना काम शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, चाहे कितनी भी मैं बिजी हूँ, मेरे दिमाग में यही जहन में रहता है कि मैम ने बोला था किसी को नहीं छोड़ना, वेदर फ्लो और नॉन फ्लो, चाहे हम रूरल में कर रहे हैं, चाहे हम अर्बन में कर रहे हैं, चाहे मिड लेवल पे। तो आपने देखा है, आप फ्लो के पेज पे देखिए, हमने बहुत लड़कियों के नए स्टार्टअप शुरू करवाए हैं। आज का जो हमारा एजेंडा, ऑफ कोर्स फ्लो बाज़ार स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए है, बट मैंने मैम को बताया कि इस टाइम पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, हमारा इस टाइम नीड ऑफ आवर यही है कि हम अपने भाइयों और बहनों के लिए कुछ करें। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये फ्लो बाज़ार का जितना भी हमारा डोनेशन इकट्ठा होगा या जो भी हम इससे रेज करेंगे वो जनरली हमारे स्किल में जाता है, पर मैम ने हमें हेल्प करा इस चीज़ में और गाइड करा और परमिशन मिला फ्लो नेशनल से कि आप इसको रीबिल्ड पंजाब करने के लिए दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2 घर बनाने शुरू कर दिए हैं, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें यूज़ हो रहा है। हमने तो सोचा था 50 घर बनाएंगे, वही बात है ना, कैलकुलेशन फिगर्स में आती है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बट हमें इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट 2, 4, 10 कुछ तो कहीं कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे और हम ये करते रहेंगे। और हमारे नेशनल हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है कि ये सारा पैसा जो भी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन अ राइट चैनल, ताकि हम ये रीबिल्ड कर सके। और साथ में हम जिनके ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो लेडीज़ का काम ख़राब हो गया है, जो अपने घर से काम कर रही थी, उनको हम डिजिटली अपलिफ्ट करें, हमारा अपना प्लेटफॉर्म उनको दे सेल करने के लिए। और फ्लो बाज़ार एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज का कि हमने यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी रखे हैं, आर्टिसंस वर्क भी रखे हैं, होम एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम एग्जिबिटर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं। मुझे जिसने कॉल किया, हमने ये पूरी एग्जीबिशन 20 दिन में लगाई है। लोगों को 20-20 महीने लग जाते हैं। और मैं आई टेक सो मच हैप्पीनेस टू अनाउंस दिस कि फ्लो बाज़ार आज 2025 में, आज हमारा 8th ईयर है, ईयर ऑफ इन्फिनिटी, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और मुझे नहीं पता ये ताकत कहाँ से आई, बट मुझे इतना हौसला था कि मेरी नेशनल प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़ी है, तो हमने ये बिल्ड कर लिया। थैंक यू। बाकी मैडम तक आप भी अच्छा लग रहे हैं, पर आप जो बहुत बात करते हैं, आप कहाँ तक खड़े? सर, आपको बताना चाहूँगी कि शायद आपको इस चीज़ की आई थिंक अपडेट नहीं होगा। हमने मिशनदीप एजुकेशनल सोसाइटी को अडॉप्ट किया है। हमने खालसा वुमेन कॉलेज के साथ कोलैबोरेट किया है
और जिम्मेवारी ली है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, और साथ में उनका हम आर्ट, जितना आर्टिसन वर्क है, उनका फैशन इंडस्ट्री, जितना उनका फैशन एरिया है, सब हम कर रहे हैं। हमने अभी पीछे समर्स में जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, उसके बाद उन बच्चों को अपने हाई लेवल एग्जिबिटर्स, जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं या हमारी बुटीक्स हैं या सैलॉन्स हैं, उनके साथ इंटर्नशिप्स दी है। तो हम डायरेक्टली अगर रूरल में नहीं जाएंगे, पर हम इन कॉलेजेस और स्कूल्स के हिसाब से हम जा रहे हैं। 5 विलेजेस हमने अडॉप्ट की है। ड्रोन सिस्टर्स मैंने इस साल किया है, जहाँ पे हमने फीमेल पायलट्स बनाई हैं, जो बेसिकली ड्रोन सिस्टर्स, ड्रोन दीदी है, जो हमारे नेशनल इनिशिएटिव मैम का विजन था। तो हमने गांव की लड़कियों को दिल्ली भेजा है। 4 पायलट्स तैयार हैं जो टीचर ट्रेनिंग कर चुकी हैं। और अब देखिए फिर फ्लड्स आ गए, कहीं ना कुछ रुकावट आ रही है, बट हम रुकेंगे नहीं और आपको हम करके दिखाएंगे। ना ही इस साल में, क्योंकि एक साल में तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब एक इनिशिएटिव है। तो मेरे साथ मेरी सीनियर वाइस चेयर खड़ी है एंड वी गो फॉरवर्ड। आपको ये करते हुए हम दिखाएंगे। आज हम 7 साल में यहाँ आके खड़े हुए हैं, जहाँ एक फैंसी किट्टी पार्टी से ज़्यादा लड़कियों की कम्युनिटी को समझा नहीं जाता था। हम बहुत जान लगा रहे हैं, और आपका सपोर्ट और आपका विजन, जो हमारा राइट वे में आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग हमें बिलीव करते हैं। और आप अगर सोच सकते हैं 20 दिन में मैंने ये बाजार लगाया है, तो इसका मतलब कि कहीं तो हम पे विश्वास है। उन्हें पता है कि हमने जब हैंड होल्डिंग की है, तो हम ऑफ कोर्स उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देंगे। इससे 1 महीना पहले मैंने एक एंटरप्रेन्योर बाजार लगाया था, जो MSME के अंडर था। 26 लड़कियां फर्स्ट टाइम एग्जिबिटर्स, जिनमें कम से कम हमारी 20 लड़कियां फ्लो से थी और 6 नॉन फ्लो थी, जो बाद में फ्लो मेंबर्स बनी हैं। और हमने उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया, और उन्होंने लास्ट मिनट तक सब कुछ सोल्ड आउट किया। सो एवरीथिंग। और वही लोग तो ग्राउंड लेवल पे रूरल में काम करके ऊपर लेके आती है, और हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो जैसे मैम ने कहा कि अर्बन, रूरल एंड मिडिल सेक्शन, तीनों को हम टच करते हैं। तो ओवरनाइट हम कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हम सोसाइटी चेंज कर रहे हैं, बट हम शुरुआत कर चुके हैं और आपको दिखाएंगे। सो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में बहुत पीछे थे। हम काम बहुत करते हैं, स्पेशली ग्राउंड लेवल, रूरल लेवल पे विलेजेस भी अडॉप्ट किए हुए हैं। और आप शायद सुंदर सुंदर साड़ीज़ में देखेंगे, बट हम लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करते हैं। सो पर वो जो इफ़ेक्ट, जो हमारा कनेक्ट नहीं रहा है मीडिया से, और मोना ने बहुत अच्छा काम किया है कि मीडिया को बहुत अच्छी तरह कनेक्ट किया है। क्योंकि हमारी आवाज़ अगर कोई आगे ले जा सकता है, जहां हम और महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हम और ग्राउंड लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारी आवाज़ आगे लेके जाएंगे तो 4 लोग सुनेंगे, और जब बाकी लेडीज़ को पता चलेगा कि हम हैं वहाँ उनके लिए, सो वो हमारे साथ कनेक्ट होने आएंगी, एंड हम भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। यू नो, एक कितनी रीच है, इतनी रीच होगी, पर आप लोगों की रीच बहुत लंबी है, आपके हाथ बहुत लंबे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग उन लंबे हाथों के साथ हमारा सहारा बनिए, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें और बहुत कुछ काम कर सकें। और जो काम कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर दीजिए। और एक दूसरा कनेक्ट विद द गवर्नमेंट भी है, सो हम गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, बट मीडिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू, आप लोग सब आए यहाँ पे और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। And I would really give praise to Mona. And आगे हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है। मेरी भी 2 वाइस प्रेसिडेंट्स तैयार हैं जो आगे और आगे आएंगी, और हमारा लाइक 42nd मैं हूँ। उसके बाद भी 43rd 44th ऑलरेडी हमारी सक्सेशन ऑलरेडी फिट हो जाती है, सो दैट कि हम लोग काम अपना शुरू कर दें, यू नो, लैकिंग ना हो। नहीं तो क्या ज़रूरत है, आएंगे एक दिन हम सोचेंगे अच्छा आ गए हैं और हम लोगों ने काम शुरू किया, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे भी सक्सेशन शुरू है, और ये लोग भी अब अपनी तैयारी में बैठे हैं। कल मोना ने मुझे कहा कि मुझे ये ख़त्म करके फिर नेक्स्ट के साथ हेल्प करना है। सो वो हमारी एक सिस्टरहुड है, जहाँ हम एक हाथ छोड़ते हैं पहले का, दूसरा का पकड़ते हैं। सो आपकी सहायता और आपकी मदद की बहुत बहुत ज़रूरत है, एंड थैंक यू सो मच। मैं ऑनेस्टली थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबका हाथ जोड़ के, कि आप सारे आज फुल स्ट्रेंथ में आए हो और हमारे इस इनिशिएटिव को इतनी वॉइस दे रहे हो। इसके आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने घर में जो मर्जी करें, आवाज़ तो आप लोग ही है हमारी। थैंक यू।